याद करके आना, एकदम याद करके। नहीं याद करोगे मत करो। 9 में लाए BCD जी, 10वां में लाना BCD, है ना। मुहा नहीं मिला पाओगे नजरिया किसी से, और वहीं से जिंदगी फिर तबाह होना शुरू हो जाएगा। ऐसा काम करो कि आसान से घूरो, समझे। 9 में ऐसा रिजल्ट आए, पता चल रहा ना अभी, शर्म लगता हाथा खड़ा बताने में हमारे ये आया के प्लस। कीजिए 10वां में उसी तरह। अगस्त खत्म हो गया, कल छुट्टी है, लास्ट अगस्त कल खत्म। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर में भी एग्जाम है आपका। बात रहा सिलेबस का, वो तो हम लोग खत्म करिए देंगे, हमर तो खत्म होबे करे। बहुत महत्वपूर्ण चीज जो एग्जाम में पूछते रहता, हमेशा 2 नंबर में, 2-3 नंबर में पूछते रहता, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे। प्रकाश का परावर्तन, इसका नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का नियम क्या है? ये पढ़ेंगे बाबू, ये दोनों तक दम एग्जाम में पूछता है। आज का ये टॉपिक एग्जाम वाला आप पढ़ोगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण। उसके बाद हम लोग दर्पण में पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। फिर गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। सुने जी, इस तरह तोड़ तोड़ के पढ़ना, तोड़ तोड़ के, किताब वाला जैसा नहीं कि एकदम सर्रा पढ़ो, तोड़ तोड़ के एकदम समझ समझ के, स्टेप बाय स्टेप, तब याद होगा, तब दिमाग में सेट होगा और पढ़ने में मजा आ जाएगा, समझे जी। और आपको गणित से भी अच्छा पढ़ा देंगे, अच्छा मजा आ जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, देखिए परावर्तन में हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश के परावर्तन आपको पहले भी इसके बारे में कल परसों में चर्चा किए थे। परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश कोई वस्तु से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसी को बोलते हैं परावर्तन। और जब प्रकाश आर पार हो जाता है तो उसको बोलते हैं अपवर्तन। प्रकाश अगर कोई पदार्थ से, कौन पदार्थ, अपारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु से, चमकीला पदार्थ से, अपारदर्शी वस्तु से, अपारदर्शी वस्तु से या चमकीला पदार्थ से, चमकीला पदार्थ से, सुने जी, चमकीला पदार्थ से, या आप उसको परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हो, परावर्तक सतह बोलो या पृष्ठ बोलो, है ना, या वस्तु बोलो, परावर्तक वस्तु बोलो, पृष्ठ बोलो, सतह बोलो। अगर प्रकाश अपारदर्शी वस्तु से टकराता है या चमकीला वस्तु से टकराता है या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में गुजर जाता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन होता है जिसके कारण हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता, अगर प्रकाश टकरा करके आपके आंख में नहीं आता, यानी प्रकाश अगर वस्तु से नहीं टकराता तो हम लोग उस वस्तु को देख भी नहीं पाते, चाहे आंख आपका कितना अच्छा हो। कार अगर प्रकाश टकरा रहा है और फिर भी नहीं देख रहे हो तब तो अखिया का प्रॉब्लम है। अखिया का दिन भर जो किया ना, रात भर रात दिन, ओकरे कारण हुआ है। उस प्रकाश जब किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है या परावर्तक पृष्ठ सतह वस्तु से टकराता है या चमकीला वस्तु से टकराता है तो प्रकाश टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी घटना का हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के कारण ही हम लोग कोई वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु से होता है। पारदर्शी वस्तु से हमेशा प्रकाश आर पार हो जाता है। जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो वहां 2 नियम लागू होता है, वहां 2 नियम लागू होता है और हमेशा हर एग्जाम में पूछते रहता है वो 2 नियम को लिखो। प्रकाश का जो 2 नियम है उसको हमेशा पूछते रहता है। चलिए क्या बोले कि मान लो एक चमकीला पदार्थ लिए, एक चमकीला पदार्थ लिए, प्रकाश सबसे पहले इस पर आएगा बाबू और फिर टकरा करके क्या हो जाएगा, वापस चला जाएगा। जो प्रकाश आता है बाबू उसको आपतित किरण बोलते हैं। आपतित किरण जो आता
किरण, आपतित किरण मतलब आज आने वाला बोलते हैं ना आपतित किरण। हाँ बोला, उसी को हम लोग कौन सा किरण बोलते हैं? आपतित किरण। जो भी घर में आता है ऐसे करते हैं ना, समझ जाना, जो प्रकाश आता है उसी को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। तो जो प्रकाश टकरा करके जाता है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तित किरण, मतलब टकरा करके वो वापस चला गया, उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। बाबू जिस बिंदु पर टकराता है वहां से एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब का मतलब होता है उस बिंदु पर एक लाइन खींचते हैं जो इस पर हमेशा कितना डिग्री कोण बनाता है? 90 डिग्री। अभिलंब का मतलब होता है वैसा रेखा, वैसा लाइन जो दूसरे लाइन पर कितना डिग्री कोण बना रहा हो? 90 डिग्री। तो जिस बिंदु पर टकराता है वहां एक अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब क्या खींचते हैं? अभिलंब। इस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है प्रकाश के परावर्तन में? प्रकाश के परावर्तन में कहता है कि आपतित किरण मतलब आने वाला किरण, परावर्तित किरण मतलब टकरा करके वापस जाने वाला किरण, और अभिलंब मतलब जहां दोनों एक बिंदु पर मिलता है वहां एक रेखा खींचते हैं 90 डिग्री कोण बनाते हुए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये तीनों का तीनों जो होता है से एक ही तल में होता है। एक ही तल में मतलब एक ही ओर होता है। क्या होता है? एक ही ओर होता है। तो जब भी प्रकाश टकराता ना कोई वस्तु से तो आपतित किरण भी उधरे होता है, परावर्तित किरण भी उधरे होता है, और अभिलंब भी उधरे होता है। यानी पहला नियम कि प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही ओर होता है, एक ही तल में होता है। यह है पहला नियम। दूसरा नियम, जब भी बाबू आपतित किरण आता है तो एक कोण बनाता है। किसके साथ? अभिलंब के साथ। इसको बोलते हैं हम लोग आपतन कोण। इसको क्या बोलते हैं बाबू? आपतन कोण। और जब टकरा करके जाता है फिर एक कोण बनाता है। किसके साथ? अभिलंब के साथ। इसको कौन सा कोण बोलते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतन कोण को छोटका आई दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को छोटका आर से दर्शाते हैं। जब भी प्रकाश के परावर्तन होता है तो आपतित किरण मतलब आने वाला किरण अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है जिसको आपतन कोण कहते हैं। टकराने के बाद जाने वाला कोण वो भी अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। दोनों हमेशा आपस में क्या होता है बाबू? बराबर। अरे दोनों हमेशा आपस में क्या होता है? बराबर। इसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन का दो नियम। यही दो नियम है जो हमेशा पूछेगा, आपका भी एग्जाम में पक्का पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के वो दो नियम लिखो। पहला नियम, जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब एक ही ओर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। दूसरा, जब भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। पूछेगा आपतन कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसको किससे दर्शाते हैं? आई से। परावर्तन कोण किसको कहते हैं? जब भी प्रकाश का किरण जो टकरा करके वापस जाता है, यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को किससे दर्शाते हैं? आर से। और प्रकाश के परावर्तन में हमेशा आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? बराबर। सुने जी, आज हुआ दर्पण हेडिंग डालिए। दर्पण सुने हो ना, जिसमें मुंह देखता हो। अगर दर्पण का परिभाषा पूछा जाए तो बोलेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का किरण परावर्तित होती है, या वैसा वस्तु जिसमें कोई भी बीम का प्रतिबिंब बनता है। बीम मतलब रे जब मुहा देखो तीन ओकरा बीम बनो कोई है, और जे ओकरे ना मुहा जो जैसन रो वैसने देखो ओकर में ओकरा प्रतिबिंब बोलो ये। जैसे यहाँ शीशा लगल शीश, तू देख रही मुहा तो तू बीम कह ले भी, तोरे मुहा ओकरो में दिखो न कभी कभी, वो प्रतिबिंब कह ले तो ना। कोई ले ला बुरबज जैसन
तो वहां जो दिखता है वो कर प्रतिबिंब, और जो दिख रहा वो कह लेता बिंब। दर्पण का परिभाषा हम लिखेंगे वैसा वस्तु जिससे प्रकाश का किरण परावर्तित होती है, या वैसा वस्तु जिसमें कोई भी बिंब का प्रतिबिंब बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण। अरे दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब ना बनता है। प्रतिबिंब मतलब जानते हो ना, जिसको दिखा रहे उसी का शकल उसमें बनता है, जो बनता है उसको प्रतिबिंब, जिसको दिखा रहे उसको बिंब। तो हमेशा दर्पण में किसी ना किसी वस्तु प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, जिसमें प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्या उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं? दर्पण में प्रतिबिंब बनना ही चाहिए। या कोई भी वस्तु दर्पण नहीं है फिर भी आपको लग रहा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसको बोलते हैं यार देखिए दर्पण जैसा काम कर रहा है, इसका मतलब वो दर्पण ही है। सुनने जी, तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश के किरण परावर्तित होती है और उसमें बिंब का प्रतिबिंब बनता है, उसी वस्तु को क्या बोलते हैं? दर्पण। सुन लिए, समझ लिए। पहला नंबर लिखिए समतल दर्पण, और दूसरा नंबर लिखिए गोलीय दर्पण। दूसरा नंबर लिखिए गोलीय दर्पण। फिर से पहला नंबर हेडिंग डालिए। अब समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, ये हेडिंग डालिए। समतल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इससे कंपटीशन में, आपका एग्जाम में नहीं, आगे के लिए इंपॉर्टेंट है। सुने जी, हेडिंग डाले समतल दर्पण। चलिए अब कहानी सुनिए। हम लोग जिसमें अपना मुंह देखते हैं, शकल, जिसमें मुंह देखते हैं ना, मुंह सुबह शाम, उसी को समतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसमें हम लोग शकल देखते हैं, मुंह देखते हैं, तो समतल दर्पण किसको बोलते हैं? वैसा दर्पण जो सीधा और सपाट होता है, जो सीधा और सपाट होता है, पूरा सीधा और सपाट, समझते हो? सपाट समझते हो? सपाट, सपाट मतलब जो प्लेन होता है, इसको सपाट बोलते हैं। जिसका सतह जो होता है, ऊपरी सतह पूरा प्लेन रहता है, पूरा समतल रहता है, उसी को सपाट बोलते हैं। तो समतल दर्पण मतलब जो सीधा और सपाट होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, एकदम पूरा समतल प्लेन, उसी दर्पण को क्या बोलते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण में ही हम लोग अपना मुंह देखते हैं, जो हम लोग शकल देखते हैं उसी को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण का बहुत इंपॉर्टेंट दो बात है यार, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा हर कंपटीशन में पूछता है। सुनो, मान लो ये समतल दर्पण है, ये ना लगा हुआ, ये ना लगा हुआ है। समतल दर्पण का सबसे दो इंपॉर्टेंट बात, सबसे पहले समतल दर्पण क्या होता है? समतल होता है, सपाट होता है ना, एकदम सीधा होता है, सपाट होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? समतल होता है। सुने जी, समतल दर्पण में आप जितना लंबाई का बीम देखोगे उतना ही लंबाई का प्रतिबिंब बनता है। जितना लंबा का, अगर इतना लंबा आप एना में देखोगे तो इतना ही लंबा वहां बनता है। हमेशा बीम और प्रतिबिंब का लंबाई जो होता है समान होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण में आप जितना दूर से देखोगे, जितना दूर से, उतना ही दूर में प्रतिबिंब बनता है। ये गजब होता है। अगर मान लो ये ना वो दीवालवा लगल और हम यहाँ से मुंह देख रहे हैं, तो वो दीवालवा से इतना ही दूर पीछे हमारा मुंह बनता है। सोच लो, इतना दूर पीछे बनता है। अगर यहाँ ये ना लगा हुआ, हम मान लो यहाँ से 10 मीटर पर खड़ा है, मेरा जो बीम होकर में सकलवा जो बनता है ना, वो 10 मीटर पीछे बन जाता है। यही पूछते रहता है हर कंपटीशन कि समतल दर्पण में जो बीम का दूरी मान लो 10 मीटर है दर्पण से, तो उसका प्रतिबिंब का दूरी कितना होगा? वो भी 10 मीटर होगा। समतल दर्पण हमेशा बीम और प्रतिबिंब का कैसा बिंदु का काम करता है? हमेशा मध्य बिंदु का काम करता है। हमेशा कैसा बिंदु का? मध्य बिंदु। मान लो ये 10 मीटर में है, तो ये 10 मीटर में होगा, तो ये कैसा बिंदु का काम करेगा? मध्य बिंदु का। सुने, दूसरा बात, समतल दर्पण में दूसरा इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब? पार्श्व प्रतिबिंब। पार्श्व प्रतिबिंब मतलब होता है लेफ्ट का राइट बनता है, राइट का लेफ्ट बनता है। जब भी आप एना में देखो तो ये हाथ आपको उधर दिखेगा, ये हाथ इधर दिखेगा और ये हाथ आपको इधर दिखेगा। सुने, मतलब राइट का लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का
का राइट बन जाता। इसी को बोलते हैं पार्श्व प्रतिबिंब। समतल दर्पण में हमेशा पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बीम का जितना दूरी दर्पण से रहेगा उतना ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में हमेशा बीम और प्रतिबिंब का लंबाई क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। समतल दर्पण हमेशा बीम और प्रतिबिंब का कैसा बिंदु का काम करता है? मध्य बिंदु का। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा, सीधा कहने का मतलब मुड़ा ऊपर तब मुड़ा उकरोम ऊपर होना चाहिए। मुड़ा ऊपरे रो नीचे हो जाए, ऊपरे रो, इसको बोलते हैं सीधा। आभासी का मतलब होता है प्रतीत होता है, उसको जबरदस्ती मिला करके बनाया जाता है, वो प्रतीत होगा। जब भी प्रतिबिंब को हम लोग जबरदस्ती किरण रेखा को खींच करके अगर बनाते हैं तो उसी को बोलते हैं आभासी। आभासी मतलब एहसास होता है। कभी नहीं बोलते कि लग रहा है यार वहां एहसास हो रहा है कुछ बना हुआ है, लगता है ना, कभी कभी मुंह से निकलता है कि देखिए यार लग रहा है वहां दिख रहा है ना उसी के जैसा कुछ बना हुआ है। कुहेसा उस टाइम में, रात उत के टाइम में नहीं लगता कि देखिए कोई खड़ा रहा हाँ भी कोई नहीं, लेकिन वैसा प्रतीत होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं। जब प्रतीत होगा ना, एक्चुअली में बन नहीं रहा है, आपको प्रतीत हो रहा, लग रहा है, दिखेगा, है ना, दिखेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? आभासी। तो समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी और सीधा। समतल दर्पण का जो फोकस होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, समतल दर्पण का जो फोकस होता है अनंत होता है। अनंत फोकस इसका जो होता है अनंत। अब फोकस किसको कहते हैं? जहां पर परावर्तित किरण मिलती है टकरा करके, सारा किरण टकरा कर एक जगह पर मिलता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? फोकस। और समतल दर्पण का फोकस अनंत होता है, क्योंकि जो भी दर्पण बनता है ना बाबू, जो भी दर्पण बनता ना बाबू, दर्पण वो बहुत बड़ा बड़ा दर्पण से कट करके बनाया जाता है। बहुत बड़ा बड़ा दर्पण से काट करके छोटा छोटा दर्पण बनाया जाता है। तो जितना बड़ा दर्पण से काटेगा ना उसका फोकस उतना बड़ा होगा, और वही फोकस छोटका दर्पण का होता है। मतलब बहुत बड़ा दर्पण है तब फोकस अनंत, उससे तुम छोटका दर्पण काटोगे तो उसका भी फोकस क्या होगा? अनंत होगा। इसलिए समतल दर्पण का फोकस क्या होता है? अनंत। अंतिम में सबसे इंपॉर्टेंट फिर बात, समतल दर्पण में जब भी आप कोई वस्तु देखोगे, कोई भी वस्तु देखोगे, मान लो कि 10 मीटर का कोई वस्तु आप देख रहे हो, 10 फीट का कोई आदमी का वस्तु आपको देखना है। समतल दर्पण में मान लो 10 फीट का आदमी अपना मुंह देख रहा है, तब पूरा पूरी उसका एकदम शकल उतना ही लंबाई का कब बन सकता है? जब दर्पण का कम से कम इससे आधा लंबाई होना चाहिए। अगर ये 10 फीट का है तो दर्पण कम से कम 5 फीट का रहेगा, कम से कम, उससे ज्यादा रहे बनबे करेगा। अगर आधा रहेगा नहीं तब से पूरा प्रतिबिंब उसका बनना शुरू हो जाएगा। अगर मान लो 100 मीटर लंबाई का कोई वस्तु को तुमको पूरा चित्र उसमें बनाना है, दर्पण में पूरा बनाना है, तो कितना लंबाई दर्पण होना चाहिए? 50 मीटर, कम से कम 50, 51, 52, 100, 200 बनबे करेगा, लेकिन कम से कम कितना बनेगा? 50 रहेगा। सोच लो, समतल दर्पण में इतना बात बताए, सबके सब इंपॉर्टेंट बात बोले बाबू। इतना कुछ होता है जिसमें हम लोग मुहा देखते हैं।